उत्तरांचल नामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति प्रकाश श्रीवास्तव। जंतर मंतर बना यूपी का सियासी अखाड़ा। दिल्ली के जंतर मंतर पर महीनों से आक्रोश जनता पार्टी का आंदोलन चल रहा है। जून में समाजसेवी सोनम वांगचुक के धरनास्थल पहुंचते ही आंदोलन का कैनवास बड़ा हो गया। इसमें बड़ा ट्विस्ट तब आया जब बलपूर्वक प्रशासन ने सोनम को उनके आमरण स्थल से उठाकर अस्पताल पहुंचा दिया। इसके अगले दिन ही सीजेपी के आह्वान पर देश भर से समर्थक युवा दिल्ली में जुट गए और संसद की ओर कूच कर गए। इस बीच पुलिस ने आंदोलनकारियों को रोकने के लिए लाठीचार्ज किया, साथ ही आंसू गैस के गोले भी दागे। देखते देखते पूरा आंदोलन अचानक हिंसक हो गया। कई युवाओं समेत पुलिसकर्मी घायल हुए। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी प्रधानमंत्री आवास के बाहर पहुंच वहां धरने पर बैठ गए। यहीं से पूरा आंदोलन तेजी से सियासी हाईवे पर चढ़ता दिखने लगा। इसमें सपा प्रमुख अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल यादव समेत आधे दर्जन उनके सांसद, आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, आतिशी समेत कई कद्दावर नेता भी जंतर मंतर से लेकर अस्पताल और सरकार से मंत्रणा कर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने लगे। ऐसे में यह लगने लगा कि चल रहा आंदोलन अब केवल अपनी मूल मांगों तक सीमित नहीं रह गया है। शुरुआती दौर में आंदोलन का केंद्र जिन मुद्दों और मांगों को बताया गया था, समय बीतने के साथ ही राजनीतिक दलों के इन नेताओं की सक्रियता ने इनकी दिशा को लेकर नए सवाल खड़े कर दिए। विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के प्रमुख नेताओं की बढ़ती मौजूदगी और उनके बयानों ने यह चर्चा तेज कर दी कि क्या यह आंदोलन अब उनके मूल एजेंडे से आगे बढ़कर यूपी की राजनीति का मंच बनता जा रहा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, सांसद डिंपल यादव, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल समेत अन्य विपक्षी नेताओं की जंतर मंतर पर सक्रियता ने इस धारणा को और बल दिया। उनके भाषणों में आंदोलनों की मूल मांग के साथ उत्तर प्रदेश की राजनीतिक परिस्थितियों, भाजपा सरकार की आलोचना और आगामी चुनावी समीकरणों का उल्लेख अधिक प्रमुखता से देखने को मिला। इससे यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या आंदोलन अब सामाजिक मांगों की बजाय राजनीतिक संदेश देने का माध्यम बन रहा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार हिटलर की तरह काम कर रही। सरकार अगर अन्याय करेगी, दबाव बनाएगी तो दबाव नहीं चलने वाला। ये उसी तरह है जैसे हिटलर अपने राजनीतिक कार्यकर्ताओं को पुलिस की वर्दी पहनाकर विरोधी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं और नेताओं की पिटाई कराता था। ठीक उसी तर्ज पर आज बीजेपी सरकार कर रही है। सोशल मीडिया और मीडिया में सादे कपड़े पहने लोगों द्वारा आंदोलनकारियों पर लाठी चलाने की जो खबरें आ रही हैं, वो जांच का विषय है। कहा कि सरकार इसकी सच्चाई बताए, नहीं तो माना जाएगा कि बीजेपी के कार्यकर्ता वर्दी पहनकर पुलिस का डंडा लेकर छात्र नौजवानों को लाठी मार रहे हैं। उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष पंकज चौधरी ने लखनऊ में प्रेस वार्ता करके कहा कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पीएम आवास के बाहर धरना दिया, जबकि वहां आज तक कभी धरना नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी सदन में नहीं बल्कि कैमरे के सामने ही चर्चा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि युवा देश का भविष्य है और उनके साथ कोई अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने विपक्ष से 4 सवाल भी पूछे। उन्होंने कहा कि यदि सरकार विपक्ष के हर सवाल पर चर्चा के लिए तैयार है तो विपक्ष संसद क्यों नहीं चलने दे रहा। राहुल गांधी संसद छोड़कर सड़क की राजनीति क्यों कर रहे हैं। युवाओं की समस्याओं के समाधान की बजाय उन पर राजनीति क्यों हो रही है। और जब नीट की दोबारा परीक्षा संपन्न हो चुकी है तो भ्रम फैलाने की राजनीति क्यों की जा रही। लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी भी आंदोलन के समर्थन में राजनीतिक दलों का आना असामान्य नहीं माना जाता। विपक्ष का काम सरकार को घेरना और जनहित के मुद्दों को उठाना है, लेकिन जब किसी आंदोलन के मंच से चुनावी राजनीति, दलगत आरोप और प्रत्यारोप और भविष्य की राजनीतिक रणनीतियों की झलक मिलने लगे, तब आंदोलन की मूल भावना पर बहस होना लाजमी है। वैसे भी उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी सियासी प्रयोगशाला मानी जाती है। विधानसभा चुनाव हालांकि अभी यहाँ दूर है, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी रणनीतियों पर काम करना शुरू कर दिया है। ऐसे में राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में रहने वाला कोई भी आंदोलन राजनीतिक दलों के लिए जनता तक पहुंचने का अवसर बन सकता है। यही कारण है कि विपक्ष के कई नेताओं के भाषणों में आंदोलन के मुद्दों के साथ साथ उत्तर प्रदेश की राजनीति भी प्रमुखता से दिखाई देने लगी है। मतलब की बात में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय, इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।